हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक ना। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्लेन मिरर पढ़े थे। उसमें जो इमेज बन रहा था उसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़े थे, और लेटरल इन्वर्जन पढ़े थे क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ओके। स्फेरिकल मिरर हुच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड, यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कवर्ड है हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं। ठीक ना। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्या है, इस स्फेरिकल मिरर है। ठीक ना। यहाँ पे इसका जो सेंटर है क्या है, सी है। ओके। और ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और इस सेंटर से इस पोल तक का, यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या, तो आर होता है। ठीक ना। आर क्या होता है, यहाँ पे रेडियस होता है। और ठीक है, इस पोल और सेंटर के बीच में, सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर और पोल के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस होता है। और इस फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस लेंथ बोलते हैं। सॉरी, फोकस लेंथ बोलते हैं। ओके। तो आप देख सकते हैं पी क्या है, हमारे पास पोल है जो कि यहाँ पे है। ठीक। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसका सेंटर, तो स्फेरिकल मिरर का सेंटर। ओके। एफ को क्या बोलते हैं, फोकस, जो कि हमारे पास कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है। एफ क्या होता है, स्मॉल एफ, फोकस लेंथ। ओके। ये क्या होता है, तो कैपिटल एफ और पोल के बीच, यानी फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस लेंथ बोलते हैं। और एम एन हमारे पास क्या है, अपर्चर। क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ये वाला जो हमारे पास मिरर है आप देख सकते हो, एम एन, इसी स्फेरिकल मिरर को हम लोग क्या करते हैं, काट करके बनाते हैं। ओके। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसमें याद रखना, कि जो आर होता है, मतलब रेडियस किसका, स्फेरिकल मिरर का, और किसके इक्वल होता है, 2 × फोकस लेंथ। ठीक ना। यानी कि जो रेडियस होता है, आप देख सकते हो सी से लेके पोल तक के बीच को हम लोग बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में क्या है, हमारे पास फोकस है। तो ये ए वाला एफ और ए वाला एफ कितना हो गया, 2 एफ। तो आर किसकी इक्वल होता है, हमारे पास 2 एफ की इक्वल होता है। तो इसको आप ध्यान देना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज होते हैं। ओके। अब इसको पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक ना। स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप्स होते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट होता है कन्वेक्स मिरर, सेकंड होता है कनकेव मिरर। ओके। तो जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका जो डायग्राम होता है कुछ इस टाइप के होता है, देखो। ठीक ना। यानी कि इसके जो बीच वाला पार्ट होता है क्या होता है, बाहर होता है। ठीक ना। बीच वाला पार्ट क्या होता है, बाहर होता है। और जो साइड वाला होता है क्या होता है, दबा हुआ रहता है। ओके। तो इसे ध्यान देना। और इसका हम लोग अपोजिट देखें कनकेव मिरर का, तो इसमें क्या होता है, देखो जो बीच वाला पार्ट क्या है, दबा हुआ है, मतलब अंदर दबा हुआ है। और जो किनारों पर क्या है, उठा हुआ है। ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक। अब इसमें देखो जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, किसका, कन्वेक्स मिरर का, इससे क्या होता है, आउटवर्ड होता है, मतलब बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो इस भाग को हम लोग क्या कर दिए हैं, पॉलिश कर दिया है। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है किधर है, आउटवर्ड है, यानी कि बाहर की तरफ है। अब इसमें देखोगे तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है हमारे पास, इनवर्ड, यानी कि अंदर साइड में है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, जो कनकेव मिरर होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इनवर्ड होता है। ठीक। और जो कन्वेक्स मिरर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक ना। और जो कनकेव मिरर है इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक। ऐसा समझ में ईजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना इम्पोर्टेंट है। ओके। तो इस टाइप से हमारे पास टाइप्स ऑफ स्पेक्ल मिरर कंप्लीट होता है। और हम नेक्स्ट देखते हैं, तो रूल में हम लोग फर्स्ट देखते हैं, रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कनकेव मिरर। ठीक ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कनकेव मिरर का जो रूल क्या होता है रे डायग्राम बनाने के लिए उसको। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोला है, कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस will pass through
फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि ये हमारे पास क्या है, देखो मिरर है। कैसा मिरर है? कनकेव मिरर है। कैसा है? कनकेव मिरर है। ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे क्या होता है? पोल। ये हमारे पास क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो इसमें जो रे ऑफ लाइट है, ठीक ना, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल में स्ट्राइक करे, कहाँ पे? मिरर पर। देखो इसको हम लोग बनाते हैं ऐसे, कहाँ पे स्ट्राइक करे? मिरर पर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। तो कहाँ से होकर जाता है? वो फोकस से होकर जाता है। ओके, तो एरो चिन्ह लगाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन को बताता है। तो जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में मिरर पे स्ट्राइक किया, तो कहाँ से होकर गया? फोकस से होकर गया। ओके, है समझ में? अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंड। यहाँ पे देखो क्या बोला है, ए रे इंसिडेंट थ्रू फोकस, यानी जो रे ऑफ लाइट होगा कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा, ठीक ना। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन होने के बाद, किससे रिफ्लेक्शन होने के बाद? मिरर से, ठीक ना। इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक ना। तो जो रे ऑफ लाइट कहाँ से होकर गया? फोकस से होकर गया। ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हो जाता है, ठीक ना। ये हमारे पास रे ऑफ लाइट फोकस से गया, ये किसके इक्वल हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हो गया। अब देख सकते हो यही चीज इसमें लिखा हुआ है कि ए रे इंसिडेंट थ्रू फोकस। इंसिडेंट कहाँ से हो रहा है? फोकस से हो रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी कि यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हो जाता है। याद रहेगा, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? ए रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ, यानी कि जो रे ऑफ लाइट कहाँ से होकर जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा, तो इस मिरर से टकराने के पश्चात उसी पाथ में क्या होता है? रिटर्न आ जाता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग बना सकते हैं। देखो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, कुछ इस टाइप के। ये हमारे पास रे ऑफ लाइट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया, ऐसे मिरर पर स्ट्राइक किया, ठीक ना, ऐसे। तो इसी पाथ में क्या हो जाता है? रिटर्न चले जाता है। ओके, ठीक ना। रे ऑफ लाइट हमारे पास क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, तो मिरर से टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद सेम पाथ में क्या होता है? रिटर्न आता है। ये चीज में लिखा हुआ है कि ए रे पास थ्रू सेंटर। ए रे, जो रे हमारे पास कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से हो रहा है, रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ, तो इसी पाथ में रिफ्लेक्ट हो क्या हो रहा है? रिटर्न हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल, ठीक ना। यानी जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करे, पोल पे स्ट्राइक करे, इस मिरर के कहाँ पे स्ट्राइक करे? पोल पे स्ट्राइक करे, तो जितना एंगल से क्या करता है? स्ट्राइक करता है, ठीक ना, उतना ही एंगल बनाते हुए क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस एंगल को हम लोग दे देते हैं नाम आई, इसको दे देते हैं आर। ये एरो चिन्ह लगा लेना ऐसे। ऐसा समझ में कि जो रे ऑफ लाइट क्या होता है? डायरेक्ट सेंटर पे स्ट्राइक करे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, देखो अब लोग जो रूल पढ़ने के बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला टॉपिक, रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। यानी सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे? कनकेव मिरर में जो डायग्राम आता है उसका रूल क्या होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो रे डायग्राम है, ठीक ना, फॉर इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर, मतलब कैसे उसमें इमेज बनता है, उसका पोजीशन क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, उसका साइज क्या होता है। ओके, तो वही रूल हम लोग फॉलो करेंगे इसमें, ठीक ना। तो रूल्स में हम लोग क्या देखे थे कि जो हमारे पास रे ऑफ लाइट, ठीक ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आता था, वो कहाँ से हो जाता था? फोकस से हो जाता था, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी,
यानी जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पर रखा हो, तो वहाँ से रे ऑफ लाइट जो आएंगे, ठीक ना, कैसे आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएंगे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से होकर जाता है, फोकस से होकर जाता है, ठीक ना, कहाँ से होकर जाता है, फोकस से होकर जाता है। इधर से भी यदि हम लोग रे ऑफ लाइट इसमें इसमें ड्रॉ करें, तो यहाँ पे मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद कहाँ से होकर जाएगा, ये फोकस से होकर जाएगा। जो ये जो रे ऑफ लाइट है, ये कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। तो इसमें हम लोग इमेज देखेंगे कैसा बना, देखो पोजीशन, यानी इमेज का जो पोजीशन कहाँ पे बना, देखो फोकस पर बना, कहाँ पे बना, फोकस पर बना। रे ऑफ लाइट कहाँ से हमारे पास आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, तो जो पोजीशन है कहाँ पे है, ए फोकस, यहाँ पे, ठीक ना। नेचर कैसा होगा, ठीक ना, नेचर क्या होगा, इमेज जो बनेगा रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक ना। इन्वर्टेड क्या नहीं, उल्टा। यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी मान लो कि इस टाइप का रखा गया है, तो उसका इमेज कुछ इस टाइप का बनेगा, मतलब अपोजिट बनेगा, ठीक ना, उसी को बोलते हैं रियल और इन्वर्टेड, ठीक ना। नेक्स्ट देखो साइज, इमेज का साइज कैसा है, यहाँ पे देखो पॉइंट साइज, क्या है, पॉइंट साइज, हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, पॉइंट साइज लिखे हैं, ठीक ना। आया समझ में कि जो रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, तो मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से होकर जाता है, ठीक ना। तो जो पॉइंट इमेज का साइज होता है पॉइंट साइज का होता है, ठीक ना। नेचर क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है, और पोजीशन क्या होता है, फोकस। ऐसा समझ में। अब सेकंड देखो क्या बोला है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके जस्ट पीछे रखें, तो उसका इमेज का पोजीशन होगा वो क्या होगा, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो देखो यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक ना, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास हो गया, ठीक। अब रे ऑफ लाइट जो हमारे पास है, फर्स्ट रे ऑफ लाइट क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में स्ट्राइक करता है, कहाँ पे, मिरर पर। तो ये कहाँ से होकर आएगा, फोकस से होकर ऐसे आएगा, ठीक। और सेकेंड रे ऑफ लाइट है उसको हम लोग कहाँ से ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक ना, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसी पाथ में क्या होता है, रिटर्न आ जाता है, तो हमको पता है, ओके। तो ऐसे आया, इसी पाथ में रिटर्न भी हो गया। इमेज कहाँ पे बना हमारे पास, यहाँ पे बना, किसके किसके बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो इसका पोजीशन क्या होगा, बिटवीन एफ एंड सी, इमेज कहाँ पे बन रहा है, सी और एफ के बीच में बना, ओके। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, इमेज जो होगा रियल होगा और क्या होगा, इन्वर्टेड, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसा रखा हुआ है तो उसका इमेज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक ना। अब सेकंड देखो क्या बोला है इसमें, साइज, साइज क्या होगा, स्मॉल साइज। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट का जो साइज है क्या है, बड़ा है, और इमेज का साइज है क्या है, छोटा है, ठीक ना। तो कैसा बनेगा, स्मॉल साइज को हम लोग बोलते हैं, ओके। है समझ में। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस्ड करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड करें, कहाँ पे करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड करते हैं, तो देखो क्या होता है, ये हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोग प्लेस कर देते हैं, ठीक ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रे ऑफ लाइट गया, ठीक। तो कहाँ से होकर रिफ्लेक्ट हुआ, फोकस से होकर गया ऐसे, ठीक ना। अब सेकेंड जो रे ऑफ लाइट है हमारे पास, सेकेंड रे ऑफ लाइट को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं फोकस से, फोकस से होकर क्या होता है, मेरे पे स्ट्राइक करता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हो जाता है, ठीक ना। तो इसका जो इमेज बनता है, ठीक ना, क्या बनता है, इमेज, वो कहाँ पे बनता है, यहीं पे बनता है, देखो यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक ना। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या बना, इमेज बना, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हो आप इमेज का जो पोजीशन कहाँ पे, 8C पर है, इमेज का पोजीशन कहाँ पे, 8C पर है। और नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड, इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा और इसका उल्टा बनेगा ऑब्जेक्ट का जस्ट। साइज कैसा होगा, सेम साइज का है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना इमेज का साइज है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके। है समझ में। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, देखो इसमें जो है हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ,
यानी जो ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे किसी बीच रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कर दिया। ओके, तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट हम लोग ड्रॉ कर दिए, कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। तो ये हम लोग कहाँ पे जाता है, हम लोग को पता है, ये फोकस से होकर जाएगा ऐसे। कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा ऐसे। और सेकंड रे ऑफ लाइट है, इसको हम लोग कहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ऐसे जाएगा ये, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ऐसे, ठीक ना। तो इसको हम लोग ऐसे आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो इसका जो इमेज बनेगा, ठीक ना, कहाँ पे बना, देखो इमेज यहाँ पे बना, ठीक ना, इमेज यहाँ पे हमारे पास बनता है, ठीक। आया समझ में। देखो ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, ये मिरर से स्ट्राइक किया, कहाँ से होकर गया, फोकस से होकर गया, ठीक ना। अब जो सेकेंड रे ऑफ लाइट है, इसको हम लोग कहाँ से ले गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक ना। तो इसी पाथ में क्या होता है, रिटर्न आता है, हमको पता है। तो ये दोनों को हम लोग कहाँ पे जो मिलता है, कहाँ मिलता है, यहाँ पे मिल जाएगा इस पॉइंट पर, ठीक ना। तो इसका देखो पोजीशन कहाँ पे है इमेज का, सी के पीछे, ठीक ना। पोजीशन क्या होगा, बियॉन्ड सी। नेचर कैसा होगा, रियल और इनवर्टेड। क्या होगा, इमेज जो होगा रियल होगा, इनवर्टेड होगा। साइज कैसा होगा, इस ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक ना, इन लार्ज बनेगा इमेज। ऐसा समझ में। अब नेक्स्ट देखो, फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, यानी जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे रखा जाए, इस फोकस पर ही रखा जाए। कहाँ पे, फोकस पे ही रखा जाए। तो उसका इमेज देखो कहाँ बनता है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक ना। सबसे पहले रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या किए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ड्रॉ किए, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में क्या किया, मिरर पर स्ट्राइक किया। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से होकर गया, फोकस से होकर गया, ठीक ना। कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। और सेकंड जो रे ऑफ लाइट है, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट ले जाते हैं, ठीक ना। कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ऐसे बनेगा। तो ये स्ट्राइक किया कहाँ पे, मिरर पे। तो इसी पाथ में क्या हो जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। ओके, ऐसा समझ में। तो इसका देखो पोजीशन कहाँ पे हुआ, इन्फिनिटी, ठीक ना। इमेज का पोजीशन कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, क्योंकि देखो ये कितनी इसको आगे बढ़ा लो, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ओके, नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। इमेज रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। साइज कैसा होगा, हाइजली इनलार्ज, यानी कि जो इमेज बनेगा कहाँ पे बनेगा, हाइजली इनलार्ज बनेगा। ओके, इन्फिनिटी पे। ऐसा समझ में। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, यानी जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास कहाँ पे रखा जाए, पोल और फोकस के बीच में। यानी कि यहाँ पे यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस्ड कर देते हैं, ठीक ना। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट को कहाँ से होकर जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से होकर जा रहा है, देखो। तो यहाँ से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, फोकस के से होकर जाएगा। तो ऐसे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फोकस से ऐसे जाएगा। ओके, सेकेंड रे ऑफ जो लाइट है हमारे पास, ये कहाँ से होकर जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रहा है, ठीक ना। कहाँ से होकर जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रहा है। तो इसको हम लोग आगे तरफ ऐसे मिलाएंगे, तो एक पॉइंट पर यहाँ पे मिलेगा, ठीक ना, ऐसे। आ रहा है समझ में। तो इसी पाथ में गया, तो इसी पाथ में क्या हो जाता है, रिटर्न आ जाता है, ठीक ना। ये ऐसे बनेगा। तो इस साइड हम लोग कितनों बढ़ाएंगे तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन इसको हम लोग आगे में कोई तरफ मिलाएंगे तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट पे मिलता है, ठीक ना। तो इसका इमेज कहाँ पे बनता है, इस मिरर के पीछे बनता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हो पोजीशन क्या है, बिहाइंड मिरर, मतलब मिरर के पीछे बना। और जो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक ना। ऑब्जेक्ट हमारा इधर रखा है, तो इसी डायरेक्शन में क्या बना, इमेज बना। तो इमेज जो बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, यानी कि आभासी हमारे पास जो प्रतिबिंब बनेगा ना। और इमेज जो होगा कैसा होगा, इरेक्ट होगा। क्या होगा, इरेक्ट, इरेक्ट यानी कि सीधा होगा ना। कैसा बनता है, सीधा बनता है। जो साइज कैसा होगा, इनलार्ज होगा, मतलब इस जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इससे क्या होगा, बड़ा इमेज बनेगा। ऐसा समझ में। इस चीज में ध्यान रखना कि जो हमारे पास कनकेव मिरर का जो रूल है, ठीक ना, उसमें 6 रूल में जब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, उसी कंडीशन में जो नेचर इसका होता है वर्चुअल और इरेक्ट होता है। अदरवाइज
जो 5 रूल होता है उसमें जो इमेज का नेचर होता है क्या होता है, वर्चुअल नहीं होता है। क्या होता है उसमें, रियल और इन्वर्टेड होता है। बट जो 6 रूल है इसमें फिर क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। तो आया समझ में? ये बहुत ईजी है, ध्यान से पढ़ना समझ में आएगा। आए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।